वेल आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द आइडिया अबाउट वेंचुरीमीटर। हम देखना चाहते हैं वेंचुरीमीटर है क्या, इसका फायदा क्या होता है और किस तरह से आप इसको अप्लाई करके अननोन वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक कंटिन्यूएशन में था दैट वाज बर्नौलीज इक्वेशन एंड अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन P1 plus half rho V1 square plus rho GH1 is always equal to P2 plus half rho V2 square plus rho GH2। अब हम इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे वेंचुरीमीटर पे और वेंचुरीमीटर पे अप्लाई करने के बाद हम अननोन वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। एज्यूम करें हमारे पास एक ऐसी पाइपलाइन मौजूद है जिसमें स्टार्ट में क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है और आगे जाके क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है। तो आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये कहती है जिस जगह एरिया ज्यादा होगा वहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी कम होगी और जिधर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो पॉइंट 1 लेट्स से मैं इसको लेबल कर देता हूं पॉइंट 1 के साथ, इस जगह को लेबल कर देता हूं पॉइंट 2 के साथ। तो यहाँ पे जो पाइपलाइन का एरिया है दैट इज A1, यहाँ पे जो पाइपलाइन का एरिया होगा दैट इज A2। सिमिलरली जो वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इस पाइपलाइन में यहाँ पे इस रीजन में है वो V1 होगा और इस रीजन में वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड V2 होगी। फिर उसके बाद यहाँ जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इस लेवल पे फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे लो स्पीड है इट मींस दैट हाई प्रेशर होगा, इधर हाई स्पीड है तो लो प्रेशर होगा। तो यहाँ प्रेशर P1 है, इस जगह पे जो प्रेशर हम देखना चाह रहे हैं दैट इज P2। और यहाँ पे अगर हम जमीन से हाइट लें इस पाइपलाइन की, हमेशा पाइपलाइन के सेंटर से लिया जाता है और ये सेंटर से यहाँ तक अगर आप हाइट लेवल करते हैं दैट इज H1 और ये वाली हाइट जो सेंटर से आएगी दैट इज H2। इस केस में पाइपलाइन की सेटिंग ऐसी है कि H1 H2 आपस में बराबर है, दोनों को हम H कह सकते हैं। हाइट हमेशा सेंटर ऑफ द पाइपलाइन से ली जाती है और हमने पाइपलाइन की ओरिएंटेशन ऐसे रखी हुई है कि इसका सेंटर यहाँ और इसका सेंटर यहाँ सेम पॉइंट पे आ रहा है। अब अगर हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन वी आर हैविंग P1 plus half rho V1 square plus rho GH1 is always equal to P2 plus half rho V2 square plus rho GH2। तो इस सिचुएशन में हमने पॉइंट 1 ये कहा हुआ है, पॉइंट 2 हमने ये कहा हुआ है, तो प्रेशर तो सेम रहेगा that is P1 half rho V1 square for the moment उसी तरह से है और rho GH1 और rho GH2 में H1 is equal to H2 is equal to H है, तो दोनों को मैं नाम दे देता हूं rho GH1 की जगह भी H लिख दिया और राइट हैंड साइड पे बाकी वैल्यूज P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर और H2 की जगह जब H लिखा तो वो रो GH बन गया। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे इक्वेशन चेक करें तो रो GH इज इक्वल टू रो GH, सो बोथ ऑफ दीज कैंसिल आउट विद ईच अदर। अब क्या हो जाएगा, उसके बाद आपके पास प्रेशर्स की फॉर्म में और वेलोसिटीज की फॉर्म में इक्वेशन बच जाती है। हम लोग क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फाइंड करना चाह रहे हैं, हमारी चॉइस है हम V1 फाइंड करें या V2 फाइंड करें। V1 या V2 दोनों में से कोई एक वैल्यू मिल जाए, दूसरी हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग V2 फाइंड करना चाहेंगे तो इस इक्वेशन में V1 को एलिमिनेट करेंगे और अगर हम V1 फाइंड करना चाहते हैं तो हम V2 को एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को अरेंज करके लिखते हैं, लाइक वेलोसिटीज को एक साइड ले जाते हैं और प्रेशर्स को एक साइड। तो यहां से अगर आप P2 को उठा के राइट हैंड साइड पे से उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो वो बनेगा P1 अपनी जगह पे है माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, उसी तरह से
राइट हैंड साइड पे, और हाफ रो v1 स्क्वायर जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर बन जाएगा। फिर अगर आप राइट हैंड साइड पे चेक करें तो हाफ रो दोनों इसमें एक्सप्रेशंस में कॉमन है, तो जब आप हाफ रो को कॉमन लेंगे तो वो बनेगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो आप इस एक्सप्रेशन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, p1 माइनस p2 इज इक्वल टू हाफ रो आपने कॉमन लिया v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। देन फर्दर अगर हम सॉल्व करना चाहें, मैंने पहले कहा था कि अगर हम v1 फाइंड करना चाहते हैं तो हम v2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे या एलिमिनेट करेंगे, और अगर v2 फाइंड करना चाहते हैं तो v1 को एलिमिनेट करेंगे। इस केस में हम पहले इंटरेस्टेड है v1 फाइंड करने के लिए, तो हमने v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन में। हमने कहा था अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2 था, तो यहां से v2 की वैल्यू क्या बनेगी, दोनों साइड्स पे आपने a2 से डिवाइड किया, ये a2 इधर से कट जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो आपका v2 बनेगा इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाय a2, और ये v1 साथ मल्टीप्लिकेशन में आ गया। ये आपकी v2 की वैल्यू है जो यहां पे आप इस v2 की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जब हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो रिजल्ट कुछ ऐसे बनेगा, p1 माइनस p2 इज इक्वल टू हाफ रो v2 का स्क्वायर है, क्योंकि v2 को आपने ये लिखा हुआ है तो v2 का स्क्वायर किसके बराबर बनना चाहिए, यहां भी स्क्वायर आ गया, इधर a1 का भी स्क्वायर, a2 का भी स्क्वायर और v1 का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं v2 के स्क्वायर की जगह कुछ इस तरह से बनेगा, a1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर इनटू v1 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। अब अगेन अगर आप इस एक्सप्रेशन में चेक करें तो यहां ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड है, दोनों में आप v1 के स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप v1 के स्क्वायर को कॉमन लेंगे आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि अगर हम इस रिजल्ट को सिंपलीफाई करके लिखना चाहें तो ये बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में था p1 माइनस p2, राइट हैंड साइड पे आपने v1 का स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, या अगर आप यहां पे एक्स्ट्रा करना चाहते हैं 1/2, लाइक इधर ये 1/2 है, उठा के दूसरी साइड ले जाएं 2 हो जाएगा, रो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपका एक एक्स्ट्रा स्टेप ये हो सकता है, ये 2 मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स p1 माइनस p2 डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, लाइक इसमें आपने v1 का स्क्वायर कॉमन लिया था, बाकी बचेगा a1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर माइनस 1। फिर अगर आप इसको नेक्स्ट स्टेप में देखें, आप देख सकते हैं ये आपके पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बनेगी कि 2 टाइम्स p1 माइनस p2 डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू v1 स्क्वायर। यहां अगर आप देखें तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, ये a1 स्क्वायर डिवाइड बाय a2 स्क्वायर माइनस 1 है, तो आपके पास जो एलसीएम आएगा वो a2 का स्क्वायर आ जाएगा। जब ये स्क्वायर आ गया तो ये बाकी बचेगा a1 स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद अगर आप इसको मजीद सॉल्व करते हैं, अब आपने क्योंकि फाइंड क्या करना था, v1 फाइंड करना था, तो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, जब स्क्वायर रूट इधर भी लेंगे यहां भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो इस केस में कुछ ऐसे बनेगा, ये एक्सप्रेशन बन जाती है 2 टाइम्स p1 माइनस p2 डिवाइडेड बाय रो विद स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, यहां v1 का स्क्वायर रूट से कटेगा, ये विदाउट स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में है, सो इसका स्क्वायर रूट उसी तरह से रहेगा,
A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर और साथ स्क्वायर रूट इसके साथ उसी तरह से रहेगा। डिनोमिनेटर में क्योंकि A2 का स्क्वायर है तो वो स्क्वायर रूट से कट के सिंपली आपके पास A2 बच जाएगा। क्योंकि आप लोग इंटरेस्टेड है फाइंड करने के लिए V1, आप इस एक्सप्रेशन को उठा के इधर ले आए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली एक्सप्रेशन डिवाइड हो जाएगी, तो यहां आपके पास बनेगा रिजल्ट V1 बच जाएगा इधर, ये A2 डिवाइड था लेफ्ट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। सो अगर हम इसको कुछ इस तरह से लिखें तो A2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स P1 माइनस P2 और ये A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ जब इधर आएगा तो ये हम स्क्वायर रूट के अंदर इसको फिट कर देते हैं, लाइक ये ऐसे बनेगा A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। तो अब इसको अगर आप अरेंज करके लिखना चाहें, V1 will become equal to A2 times square root of 2 times और साथ ये रो भी था P1 minus P2 divided by रो times A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ये वेलोसिटी आपको मिल जाती है इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर। मतलब ये हुआ कि वेंचुरीमीटर की मदद से आप इस वेलोसिटी की वैल्यू को ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये डेटा हमें मिलेगा कहां से। हमारे पास ऐसी डिवाइसेस मौजूद होती हैं कि हमें कोई भी पाइपलाइन बेशक स्मॉलर साइज हो या लार्जर साइज हो, हम उनके एरियाज काफी प्रिसीजन के साथ फाइंड कर सकते हैं और एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। सो इसका मतलब है एरिया 1 और एरिया 2 फाइंड करना हमारे लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इजीली मिल जाएंगे। फिर रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो आपको फ्लूइड गिवन है उसकी डेंसिटी भी आप फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद P1 माइनस P2 डिफरेंस इन प्रेशर है। हमने कहा था स्टार्ट में जब यहां से लिक्विड फ्लो करके जा रहा होगा, इस जगह वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, एरिया ज्यादा है सो वेलोसिटी कम होगी, इधर पहुंच के एरिया कम हुआ वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। जहां वेलोसिटी ज्यादा है प्रेशर क्या होगा, कम, जिधर वेलोसिटी कम है उधर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। सो इसका मतलब है हम कह सकते हैं यहाँ हाई वेलोसिटी का मतलब है लो प्रेशर, मतलब इस जगह पे आपका लो प्रेशर आ रहा है। ऑन द अदर एंड इधर वेलोसिटी कम है तो हाई प्रेशर होगा। अब ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर के दरमियान फर्क आपको वाज़ेह तौर पे इन कॉलम्स में नजर आएगा। मतलब अगर आप इनका लेवल चेक कर दें तो वाज़ेह तौर पे आपको ये दोनों के दरमियान गैप मिलेगा जिसे आप एक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप चाहें तो P1 माइनस P2 को रो GH से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि रो GH का फार्मूला जो होता है वो आप नॉर्मली डिफरेंस इन प्रेशर या प्रेशर फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो इस ओवरऑल सारी इक्वेशन का फायदा ये हुआ, यूजिंग वेंचुरीमीटर हमारे पास एक ऐसी पाइपलाइन कि जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरियाज चेंज हो रहे होते हैं, उस केस में आप काफी इजीली अननोन वेलोसिटीज को फाइंड कर सकते हैं। प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस कहाँ पे होती हैं इसकी, आपकी वो तमाम पाइपलाइन सिस्टम जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वहां पे हमें लाइक लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या ट्रांसमिशन के लिए डिफरेंट पाइपलाइन चाहिए होती हैं। बड़े बड़े जो डैम्स बनाते हैं उनमें टनल्स होती हैं, उसके अलावा गैस पाइपलाइन ट्रांसमिशन होती है। कहाँ पे कितना एरिया रखना है और कितनी वेलोसिटी गेन हो सकती है, ये पहले से हम बिफोर इंस्टॉलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका फायदा ये हुआ कि आप सारी कैलकुलेशन एडवांस में करके आप अपनी मर्जी का इंजीनियरिंग डिजाइन बिल्डअप कर सकते हैं। और दैट इज ऑल अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, जिसमें हमने वेंचुरीमीटर को यूज करते हुए V1 और V2 को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।